बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, मेरी पोस्टिंग हुई थी जी थाना इस्लामगढ़ में। मैं बतौर एसएचओ लगा था। सन शायद मुझे याद है ये 1989 था जब मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो उस वक्त मेरे साथ बिल्कुल एक नौजवान एनर्जेटिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस जो आए, वो वहीं के रहने वाले थे और उनको बहुत से उनके जो मालूमात थी वो कमाल थी जी उस वक्त। और मैंने उससे बहुत फ़ायदा उठाया। मैं उन पर बहुत भरोसा करता था। तो आज वो मेरे काबू आ गए हैं जी, लाहौर में इधर आए हैं। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, वैसे मेरा छोटा भाई है ये, तो मैंने इन्हें कहा कि जी आप आ जाएं तो आपसे गपशप करते हैं और यादें कुछ ताज़ा करते हैं। और फिर हम इनसे जो जैसे मेरी पोस्टिंग हुई, ये मेरे साथ थे, हमने क्या क्या किया, एक तो वो हमने बताना है। फिर इनके पास एक बहुत अच्छा एक जिसमें हमारे एक एसएचओ शहीद हुए थे, तबस्सुम शहीद, जिसके नाम पे थाना लियाकतपुर भी है, वो किस तरह शहीद हुए और फिर उनका बदला इन्होंने कैसे लिया, एक स्टोरी हम वो करेंगे। पहले इनसे गपशप करते हैं कि ये कैसे भर्ती हुए, क्या हुआ, कैसे आए। और जो इनका डी कोर्स मेरे पास है, तो मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ जी, जाम अब्दुल गफ्फार साहब। जाम साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक कोई ठाक हैं जी। बिल्कुल ठीक सर। तो आप उर्दू में बात करेंगे या सराइकी गिलसो जी? मिक्स कर लेंगे हाँ सर। चलें, सराइकी उर्दू जी। करें। जाम साहब कि कैसे आप पुलिस में कैसे आ गए और फिर क्या हुआ था, थोड़ा सा सर बता दें मैं लोगों को। कबड्डी खेलता था सर, अच्छा। कॉलेज में। तो हमारा मैच हुआ पुलिस के साथ सन 84 में। अच्छा। मलिक अब्दुल साहब थे डीएजी सर। बिल्कुल, अब्दुल रऊफ थे वो जी। मेहमान खसूसी थे और मैं कॉलेज एससी कॉलेज की तरफ से प्लेयर था, कप्तान था। अच्छा। अब मेरा पुलिस के साथ मैच हुआ, मैं उस दिन मैन ऑफ द मैच बना। तो मुझे फिर। अब्दुल रऊफ साहब ने बुला लिया। अच्छा। कहते यार आपको पुलिस में भर्ती करता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कांस्टेबल भर्ती। मैंने कहा सर मैं तो बीए का स्टूडेंट हूँ। कहता फिर इम्तहान आ रहे हैं मार्च में, वो पास तुम कर लो, मैं तुम्हें ऐसे रख लूँगा। फिर वो कुदरती पास हो गया सर। इंटरव्यू वाले दिन मैंने याद दिलाया सर उनको। तो उन्होंने दो एसपी साथ और बैठे हुए थे। उन्हें कहा यार ये तो बड़ा अच्छा प्लेयर है, इसको सपोर्ट्स बेस पे रखते हैं। तो सपोर्ट्स की सीट पे मुझे भर्ती किया था सर मलिक अब्दुल रऊफ साहब ने। अच्छा जाम साहब, आप स्पोर्ट्स सीट पे हो गए और उसके बाद आप रहने वाले कोट समाबा के हैं मेरे कोर्ट ख्याल में। जी बिल्कुल, कोर्ट साहब कोट रेंजर समाबा थाना है और रेंजर उसका, क्योंकि मैं आपकी शादी पे भी आया था, आए थे मुझे जी, याद है। बिल्कुल आए थे अब जी। तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं जी आपके सर सारे, बच्चे। और मुझे शादी याद है आपकी। जी सर जी। आई थिंक कुछ टिब्बा, कुछ नाम उसको एरिया का। शागड़ 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 का इलाका, शाहगढ़, खतरनाक हाँ से शाहगढ़ का शागड़। इलाका है जी। अच्छा उसके अच्छा। साथ ही घर है अच्छा अच्छा, बिल्कुल। फिर आपकी पहली, आपने कोर्स किया सयाला में, सर। जी सर। तो आपके सियालम में बैचमेट कौन कौन थे जी? ये अकमल रसूल साहब थे सर। अकमल रसूल आपके राणा अली बैचमेट हैं? अकबर सर, जाम मंजूर अहमद सर। अच्छा, और उस वक्त मैं, मेरे ख्याल में हम लोग स्पेशल ड्यूटी कोर्स की हमने 85 में, एंड में शायद। 85 एंड में आप गए होंगे सर। नहीं, 85 के शुरू में आए, क्योंकि मुझे याद है आप लोगों से मुलाकात होती बिल्कुल थी। उधर हुई थे मुलाकात जी। सर्दियां थी या जी दिसंबर में गए थे मेरे ख्याल सियालम में। में, 84 के एंड में। बिल्कुल हमने पूरा आप लोग ट्रेनिंग पे 84 में चले गए थे? 85 में सर। 85 में गए ना? जी सर तो 85 में ही मेरा एसडीसी कोर्स था, स्पेशल ड्यूटी कोर्स, जिसमें मियां मकबूल जी जी और राशिद बिल्कुल सिंधु और ये हम बिल्कुल सब बिल्कुल आप थे साथ थे। सर। आप, दस्तगीर खान, जी अकमल जी रसूल, सर ये अकबर आपका जी बैच है। सारे इकट्ठे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर आपकी ट्रेनिंग हो गई तो फिर आपको डी कोर्स के लिए डी कोर्स कहाँ लगाया गया था? ऑफिस में किया सर। पहले थाना ए डिवीजन सर। वो तो एबीसी अरफान कोर्स थे ना एबीसी आपके जी? कोर्स अरफान साहब थे। मियां इरफान, मियां अरफान जो एसपी साहब रिटायर्ड हुए ऐसे हैं। थे जी ओके सर। ओके। उसके बाद फिर जनाब के साथ मौका मिल गया सर इस्लामगढ़ में। आपकी, आपको मेरे ख्याल मैंने कहा था किसी को पोस्टिंग के लिए, खुद हो गई नहीं थी पोस्टिंग? पहले से मैं पोस्ट था सर। अच्छा अच्छा, जनाब आपकी पोस्टिंग पहले पहले इस्लामगढ़ फतेह थी मोहम्मद जी। साहब होते थे सर पहले। फतेह मोहम्मद साहब थे जी जिनको सर हटा के मेरी पोस्टिंग हुई आपकी थी। पोस्ट हुई थी। और राजा इम्तियाज उन दिनों में एसएसपी डीपीओ होते थे थे, सर। डीपी होते, डीपीओ थे डीपी नहीं सर। होते थे, एसएसपी होते थे। एसएसपी होते थे। और वो वहीं से रिटायर हुए। जी सर बिल्कुल और ऐसे। मुझे याद है कि जब मेरी पोस्टिंग की तो उनके जो फतेह मोहम्मद साहब थे, उनके बेटे शायद शुगर उधर थे, खाद फैक्ट्री में बिल्कुल उधर थे मुलाजिम सर थे, और बिल्कुल उनके राजा साहब के बेटे भी वहाँ थे। बिल्कुल ऐसे तो वो सर। थोड़ा रजिस्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में मेरी हाँ पोस्टिंग हो गई। माशाल्लाह आपने सर शौक आपने दिलवाया मुझे काम करने का सर। आप आए और मेरा हौसला भी बढ़ गया। पहले हम जब चोर शोर पकड़ते थे तो कोई भेज देते थे ये फलां एसएचओ के पास भेज दो। तो मेरे दिल में बड़ी अच्छा, होती वो थी। रैंकर थे एक्चुअली फतेह मोहम्मद, मैं जी उनकी सर। बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्हें फिर वहीं शायद एडिशन लगाया गया, लेकिन वो चले गए थे जी। जी सर वो चले अच्छा, गए। आपको एक याद होगा हमने शराब पकड़ी थी, कुछ छः बिल्कुल सर सात सौ बोतल बिल्कुल सर। मंगरिया था मेरे ख्याल मंगरिया में। सर
वो उसका नाम अभी नहीं, एक तो इकबाल मंगरिया था। इकबाल नहीं सर, इकबाल कलर था सर, हाँ, इकबाल कलर चेयरमैन था। था उधर हाँ, का हाँ, सर। हाँ, हाँ। तो ये था सर, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। उसने भाने में रखी हुई थी, हाँ, फिर उस हमने पहले मैंने खरीद की, ऐसे ही मैं हाँ, फिर सफेद वो कपड़े निकाल में। के नहीं जी देख सर, रहा था, फिर उसने खुद ही वो खुद ही निकाल के उसने दी थी थे मुझे, सर, मेरे आपने साथ था। टैक्ट इस्तेमाल किए सर आपने टैक्ट से वो कहता है जी मैं बताता हूँ सारा कुछ। अच्छा, नहीं, वो बोतलें निकली और मुझे याद है उस वक्त फिर मेरी शिकायत हो गई थी उस पे, जी शराब सर, पकड़ने पे। बिल्कुल वो चले गए थे वो अपना नहीं, वो क्योंकि आपके उनके खिलाफ। ताल्लुकात थे जी सर, जनाब मखदूम साहब के साथ, जी हाँ, जी अहमद महमूद साहब के बिल्कुल। साथ। फिर तो आपकी अहमद महमूद साहब ने मेरी शिकायत की थी। जी जी अहमद नसीम थे मेरे ख्याल, उस वक्त डीएजी, आरपीओ थे सर, आरपीओ अहमद थे, नसीम उस वक्त साहब। डीएजी हुआ जी करते सर, थे। जी सर, जी तो बिल्कुल। मेरी शिकायत हुई, शिकायत होने के बाद लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो थे जी उस वक्त आशिक सुखेरा साहब बतौर एसएसपी काम कर रहे थे, उधर नहीं मैं क्योंकि खाली राजा इम्तियाज साहब रिटायर हो गए थे, रिटायर हो वो गए थे। डीएसपी सदर थे जी सर, और बतौर एसपी काम कर रहे थे। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं जी ये बंदा तो अच्छा है, वो मुझे जी सस्पेंड करने के चक्कर में थे। जी सर, जी जी तो बिल्कुल। फिर वो हुआ, उन्होंने मुझे फिर साजे लगा दिया कि कोई फिर नवीद मुमताज वहाँ से सस्पेंड हुआ जी, था फिर या ट्रांसफर आपने हो गया था। मेरा ट्रांसफर करवा दिया मैंने साजे से। आपका ट्रांसफर फिर कर साजे दिया। में भी हमने बड़ा काम किया था, अच्छा, बड़ा साजे मजा में आया ना सर। आप पे एक बात हुई थी, वो शबरी की शबरी बात, जुगलानी शबरी था, आपका शबरी मुखबिर होता था, जुगलानी पहले जुगलानी। डाकू था सर। फिर आपने उसको मुखबिर बना लिया मुखबिर उसका। बनाया उसको सर, बंदा बना के भगा भगा के पकड़ के। बड़े उससे काम बड़े कराए हैं जनाब ने आपने। उन दिनों में कहा था कि यार इसकी टांगे ना तोड़ दें, तो मैंने कहा सर ये काम देगा आपको। फिर उसने बड़ी इंडिया की नहीं, शराब नहीं, पकड़वाई नहीं, सर, बड़ी इंडिया की शराब, जी बहुत सर, काम किया आपने। बड़े काम किए। चोर सारे पकड़वा दिए उसने चोर मेरे चोर ख्याल भी से। सारे, और हमें फिर हर चीज का पता तो होता था। शबरी बाद में मारा गया, मुकाबले में मारा मुकाबले गया पुलिस, था। उसने दो तीन एसएचओ, बल्कि एक गुलाम अली था सर हमारा एएसआई, हाँ, हाँ, हाँ। उसको शहीद किया सर, अच्छा, नाके पे रोका उसने। तो शबरी तो ने क्यों सर, डेस्परेट हो गया शबरी फिर? वो वो तो जहनी तौर पे ना पागल था सर, पागल था वो, यानी वो किसी मेरे का ख्याल जब तक प्रेशर आपने उसे कंट्रोल किया। कंट्रोल में, उसको तरीके से कंट्रोल करना होता था। फिर मैं बावल नगर चला गया सर। हाँ, वो पीछे उसके फिर बाद उसके वो वो। फिर कोई एक लड़की के चक्कर में था, पुलिस उसके पीछे थी, उसके मुद्दई थे लड़की वाले के बारे से। फिर आखिर उसने अपने आप को गोली मारी सर, अच्छा, पुलिस के साथ मुकाबला हो रहा था, उसने कहा कि अभी मैं घेरे में हूँ, खुद अपने पिस्टल से उसने फायर मार दिया अपने आप को मैंने खुद को कि मार भाई दिया ये ना। पकड़ था के। बड़ा लंबे कद बड़ा का, मुझे लंबे याद का है। था, बड़ा लंबा बड़ा था, बहादुर था बड़ा लड़का जी। दौड़ता था, बड़ी दौड़ थी। शबरी ये जुगलानी था ना मेरे जुगलानी ख्याल। बलोच था हाँ, सर, मैंने भी दौड़ के उसको पकड़ा था सर, मैं भी प्लेयर था मुझे सर। जी याद है, सर, आप पे मैं बहुत ट्रस्ट करता था, जी मुझे सर, सारी बातें बिल्कुल सर, याद हैं। बिल्कुल और सर। फिर मेरे ख्याल साजा से वो साझे से मैं प्रमोट हो गया सर, आप प्रमोट हो गए थे। प्रमोट होकर मैं बावल नगर लेकिन चला मैं गया। पहले मेरे ख्याल चला गया था अपर क्लास के लिए आप जी। अपर में चले गए और मैं बावल नगर। नहीं, वहाँ एक्चुअली मुझे याद है पहले हमारे एसएसपी हुसैन करार ख्वाजा साहब थे खाजा जी। साहब थे, जी सर। ख्वाजा साहब तब्दील हुए तो एक चौधरी असलम साहब थे जो बॉक्सर थे, जी जी वो जी भी जी, स्पोर्ट्स पे आए बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल तो वो। वो मुझसे नाराज हो गए, पता नहीं क्यों, क्योंकि जी जब सर, आप किसी, हमारी बदकिस्मती है कि जब आपकी पोस्टिंग, आपको कोई अफसर अच्छा समझता है ना, जी कोई सर, डीपीओ, जी तो सर, जो दूसरा आता है आप वो फौरी उसके तौर पे खिलाफ जेरे ताब खिलाफ आते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे बारे में पता नहीं क्या भड़काया गया चौधरी असलम को। ऐसे ही होता है तो सर। वो आए एक दिन, मुझे याद है हमारी, मैंने बड़ी सलामी दी, बड़ी जी सर, ऊंची आवाज में सब कुछ किया, खुश नहीं हुए वो, और जाते मुझे सस्पेंड कर गए ऐसे थे। मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसे हुआ अच्छा, अच्छा। सर। जी सर, मुसाफिर खाने में मैं ऐसे चला गया था सर, तो नए डीपीओ साहब आ गए, सिकंदर गोंदल साहब। अच्छा, उसको पता नहीं किसी ने भर दिया जी, ये बड़े 2 नंबर हैं, ये है वो है। मुझे उसने, बल्कि एक मेरे मुझे टेस्ट केस मिल गया, एक बच्ची कत्ल हुई थी सर, कोई 7-8 साल की, मुसाफिर खाने में मैं भी तैनात ही हुआ था सर। तो मैंने उसको ट्रेस किया बड़े अच्छे तरीके से। एक वो एएसपी साहब थे, चांडियो साहब थे, जिनका नाम परवेज चांडियो। परवेज चांडियो साहब। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो आ गया मौके पे, कहता है आप किस तरह ट्रेस करोगे, मैंने तरीके बताए, तो कहता है यार आप तो बड़े समझदार आदमी हैं, तो हमें तो और बातें कहते हैं आपको। मैंने कहा सर मैंने बावल नगर में नौकरी की है, मेरा वहाँ से पता कर लो। फिर जब मैंने ट्रेस कर ली, वो लड़का जो मैंने पकड़ा था सर दिल पे हाथ रख के, तो मैंने कहा जी ये चोर है हमारा। तो जब वो ट्रेस हो गया, जब उसने बालियाँ भी बरामद करा दी, फिर मुझे कहता है जी मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, मुझे 2-3 और केस है वो ट्रेस करा दो। सिकंदर गोंदल को पता नहीं किसी ने भड़काया हुआ था, उसने खुद ही मुझे कह दिया कि आपके मुतल्लिक बड़ी शिकायतें हैं। मैंने कहा सर मैं तो अभी नया आया हूँ, 10 दिन नहीं हुए मुझे, तो शिकायतें कहाँ से आ गई, बावल नगर से मेरा पता करें, मैं तो बावलपुर में आया ही नया हूँ। कहता नहीं आप जहाँ मंजूर के भाई हैं। मैंने कहा सर सॉरी वो चौहान है, मैं पवार हूँ, हमारे तो वालिद ही एक दूसरे को जहाँ नहीं जानते। मंजूर मरहूम बड़ा अच्छा अफसर था जी जी, हमारा, उनका कोई मसला लेकिन था उन सर पे वो पहले। जो हुआ,
आपका ठगले मुसाफिर चाचड़ू वाला, जी जी उसी वजह और से हाँ उसमें वो बेचारा मैंने कहा सर रहता वो अपना। भाई है, वैसे दोस्त है तो हम बैचमेट आप भी हैं, बैचमेट भी हैं ना जामा बैचमेट भी हैं, लेकिन रिश्तेदार हम नहीं हैं। तो बहरहाल फिर भी वो दिल में रखा उन्होंने और मुझे एक किसी ऐसी छोटी सी शिकायत पे डिसमिस कर दिया। अच्छा। हाँ फिर मैं दिल बर्दाश्त हो गया, मैंने कहा इतने हम काम कर रहे हैं, मैंने कहा अपील ही ना की सर। बाद में मेरे भाई ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर दी। हाँ नहीं, बहुत सुप्रीम अर्सा कोर्ट आप मेरे ख्याल मैं मुलाजमत वैसे में ही नहीं मैं रहे। फारग रहा सर, 4 साल बाद मुझे 6 में फिर बहाल हुआ सर। तो होते उसी रहते हैं वजह सर। से फिर आपकी प्रमोशन नहीं हुई सारी, बस आपको प्रमोशन भी सीनियरिटी इसी नहीं वजह से मिली। रुक गई, वरना आपके मैं साथ के तो सारे डीएसपी सारे हैं सारे मोस्टली, डीएसपी डीएसपी रिटायर रिटायर्ड हुए जी हैं। जाम आ रहा हूँ। मंजूर राणा अली अकबर वो तो बेचारे वो भी तो फौत हो गया, इंस्पेक्टर फौत हुए। अली अकबर पहले रिटायर हो गया था पहले क्योंकि उसकी रिटायर होकर एज ज्यादा थी। जी सर, पहले वो कांस्टेबल भी रहा था पहले ना कांस्टेबल भर्ती हुआ था सर, फिर वो रिटायर हो गया। फिर उसकी रिटायरमेंट पे भी रशीद अहमद तबस्सुम साहब को हमने बुलाया था सर, अच्छा। राणा अकबर रसूल था, थे बड़ा प्रोग्राम बनाया था सर। वो भावल नगर से शेर फरीद से हुआ था। शहर फरीद में जाम मंजूर SHO था सर, उधर ही हमने उसका प्रोग्राम बनाया था। माशाल्लाह सर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, पुरानी यादें। अच्छा जाम साहब, नहीं मैं हमेशा आपको याद, आपने बड़ा काम किया है, नो डाउट। जब आप काम करते हैं तो आप पे इल्ज़ामात लगते हैं, बड़े इल्जाम तो मौलवी सनाउल्लाह तो कोई नहीं है ना। जब आप काम कर रहे थे, जो फील्ड का अफसर है वो समझता है कि जब फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह कितनी मुश्किलात होती हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बिल्कुल सर। दीगर काफ़ी काम होते हैं अफसरों के हमारे। सामने सर मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं बोला, जो बात होती सच्ची। मुझे चट्टा सब- साहब के साथ रहा हूँ सर। अच्छा। चट्टा साहब जो भी काम सुहेल जिम्मे- जफर चट्टा। चट्टा साहब जी सर, नहीं बड़ा आपने उनके साथ बहुत काम किया है, जो भी काम और जिम्मे लगाते थे ना सर, मुझे पता है सारा। मैं वो सोचते ही नहीं थे कि ये काम हो जाएगा। मुझे क्या, मैंने कहा सर मुझे छोटू वाला दें अब टारगेट। छोटू का टास्क। कहता नहीं नहीं आप इसको छोड़ें, आप वो फलां बंदे का करें। एक और था सर शाह, बच्चा शाह, वो उसका जुट था, शायद वो साहब के साथ एक दो मुकाबले भी किए उसने, और साहब को शायद धमकियाँ भी दी थी कि मैं तुम्हारा घर देख आया हूँ। सुहेल जफर चट्टा साहब। मैंने कहा सर नंबर दो उसका, नंबर दिया सर साहब ने। मैंने लोकेशन थी तो ली, तो वो जलालपुर पीर वाला आ रही थी, तो मैंने कहा सर वो बंदा तो मैंने ट्रेस कर लिया। फिर मैंने अपने बंदे वहाँ छोड़ दिए, फिर बंदों ने उसे किसी तरीके से ट्रैप करके रहीमिया खां ले आए सदर थाने के इलाके में, वहाँ पे मुकाबला हो गया। यूनिस साहब सब इंस्पेक्टर थे, वहीं वो मारा गया सर। बड़ा खतरनाक आदमी। अच्छा, आप पे एक इल्ज़ाम लगा था, मुझे याद है, मैं तो उसे नहीं मानता, कि जी जब छोटू आ रहा था डबल कैप डाले पे, और आपने कहीं नूरपुर या कहीं पता नहीं पुल पे कहीं रोका सर, मैं और उसे भगा दिया, ये क्या था मैं वैसे? बताता हूँ सर। चलें इसी वक्त में मेरे क्लियर हो जाए। अबीब ताजिक साहब मेरे DPO थे सर। हाँ, हाँ। शौक था मुझे छोटू को पकड़ने का। मुझे पता है। तो चट्टा साहब उन दिनों में थे भावलपुर में, तो मुझे ताजक साहब रहीमिया खां चले गए थे इलेक्शन 13 के इलेक्शन में, मुझे याद है। उनमें दिनों में सर। तो मुझे फ़ोन आ जाता है बार खान से कि छोटू वालों का झगड़ा हो गया है आपस में, छोटू का भाई मारा गया है, अब छोटू जो है इधर पक्के पे निकल आएगा, पहाड़ों को छोड़ देगा। मैंने डेली लोकेशन लेना शुरू कर दी, तो एक दिन उसकी लोकेशन आ गई मुजफ्फरगढ़। तो मैंने भाग के ताजिक साहब के चला, मैंने कहा सर एक मुझे लोकेटर अफसर दें सर। उन्होंने मुझे अजहर साहब दिए सर। अजहर साहब अभी DSP हैं कानपुर जो DSP हैं अजहर चौधरी। सर मैंने अपने DPO साहब को बताया, आपको शौक था छोटू को छोटू को पकड़ने पकड़ने का? का जी सर। मैंने DPO साहब को बताया कि जो उसका भाई शहीद हो गया, सॉरी कत्ल हो गया, तो वो छोटू वहाँ से निकल रहा है बार खान से। ये छोटू का भाई मारा गया? छोटू का भाई शुभी मारा गया था सर। अच्छा, शुभी बखरानी जो था। शुभी बखरानी जो ओके, छोटू का ओके, बड़ा भाई मुझे पता है सर। अच्छा जी, हाँ जी। वो बार खान में अब्दुलरहमान खितरान है, उनके साथ झगड़ा ओके। तो वो मारा गया, ये निकल आया था। जब ये मुजफ्फरगढ़ पहुंचा तो मैंने साहब को बताया, अपने DPO साहब को, कि सर वो अभी आ गया है तो मुझे लगाएं और मुझे लोकेटर वाला बंदा भी दें सर। उन्होंने अजहर साहब को मेरे साथ मिला दिया। अच्छा। हम दोनों इकट्ठे निकल पड़े सर। वो हम अभी निकले ही थे, वो मुल्तान क्रॉस कर रहा था लाहौर की तरफ आ रहा था। लोकेशन उसकी मुल्तान की आ रही थी। मुल्तान की आ गई। अच्छा। हम उधर से निकले। हम जब मुल्तान पहुंचे तो वो लाहौर आ गया था सर। जब हम लाहौर पहुंचे तो वो जेलम पहुंच गया सर। नहीं, लोकेशन चेंज हो रही थी या देखिए, वाकई वो कर रहा था? वीको पे वो जा रहा था पंजाब में। अच्छा। अपर पंजाब की तरफ जा रहा था। तो हमने सोचा कि अभी जाते हैं जेलम। जब हम पहुंचे रावी पुल पे, तो ये किधर थे? जो बारखान कौन सी एरिया है? बाहर खान सर डेरा गाजी खान से आगे है। तो ये डेरा गाजी खान से डेरा मुजफ्फरगढ़ गाजी आया? खान से मुजफ्फरगढ़, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर। अच्छा, यूं आया ना? ठीक वीको हो गया। डाला था सर इनके पास। हमें पता नहीं था क्या सवारी है, ओके। क्योंकि हम तो लोकेशन पे थे सिर्फ सर। ओके। तो ये जनाब जेलम चला गया। जेलम वहाँ घूमता रहा, ऊपर चला गया। जो डैम है हमारा मंगला डैम है, उधर उस तरफ या इस तरफ कोई डैम था, उधर फिरता रहा था।
जब हम रावी दरिया क्रॉस करने लगे तो उसकी लोकेशन वापस आना शुरू हो गई। अच्छा। तो अजहर साहब ने कहा जी हम अभी आईजी साहब से बात करवाते हैं अपने डीपीओ साहब की कि हमें लोकेटर गाड़ी दें। लोकेटर गाड़ी आ गई सर, हमने रावी पुल पे नाका लगा दिया। हमने बड़ी इंतज़ार की लेकिन लाहौर रावी। रावी पुल पर ठीक है। वो परली तरफ से और रोड एक जाती है सर, वो शायद उधर से निकल गया। अच्छा। तो जब लोकेटर वालों ने देखा उन्होंने कहा जी वो तो पत्तों की क्रॉस कर रहे हैं। मैंने कहा यार फिर तो इधर से ही निकल गया, हमें तो पता नहीं था कि और रास्ता भी है सर। तो मैं लड़ पड़ा उनके साथ। वो ननकाना से गया होगा कहीं मेरे नहीं सर ख्याल। नहीं, ये साथ ही है जो अभी जो रावी से अगली पुल है ना सर, जो ओके। नई बनी अच्छा उस पुल अच्छा। से वो निकल ओके गया। ओके। ये पत्तों की पहुंच गया सर। तो मैं नाराज़ हो गया लोकेटर वाले से। मैंने कहा इधर से वो निकल गया, आपने हमें बताया नहीं है। तो मैंने अजहर साहब को आज ही चले हम चलते हैं। हमने एक कार अजहर साहब की थी और मेरे पास वीगो डाला था, 2 गाड़ियाँ थी। हमने गाड़ी भगाई, जब हम सहीवाल पहुँचे तो उसकी आखिरी लोकेशन सहीवाल आ रही थी। अच्छा। रात के 11 बजे सर। तो हमने अपने डीपीओ साहब को बताया जी, मैंने कहा सर मैं होटल चेक करना चाहता हूँ, यहाँ कहीं सोया हुआ ना हो। तो उस डीपीओ साहब ने कहा मैं आपको बताता हूँ। 10 मिनट बाद डीपीओ साहब का फ़ोन आ गया कि वो हड़प्पा क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा भागे, वरना मैं होटल चेक करता सर। वो होटल पे सोया हुआ था, उसके साथ वाले साथी भी होटल पे सोए हुए थे। अच्छा। वो दूसरे दिन पता चला ना सर, वो आपको बताता हूँ आगे मैं सर। तो मैंने गाड़ी दौड़ाई और खानीवाल जाके टूल प्लाजे पे नाका लगा दिया। वहाँ पे आ गए जनाब वो अपना मोटरवे वाले और एजेंसियाँ आ गई कि भाई आपने ये क्यों नाका लगाया, कहाँ से हो, क्या हो। हमने बड़ी कोशिश की कि अपने डीपीओ से बात कराएं, लेकिन रात के 2 बज गए थे। डीपीओ साहब भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो उन्होंने कहा जी आप जाएं, यहाँ नहीं खड़े हो, आप किसी ऐसे मिशन पे आए, पता नहीं क्या करेंगे। मैंने कहा यार सरकारी डाला है हमारा, हम क्या करेंगे, सरकारी काम ही कर रहे हैं। खैर जी, जब हम थक गए तो हम फिर चले गए उनके साथ। अफजर साहब ने कहा चले। मेरा एक दोस्त है सर, लोधरा में रहता है, चेयरमैन है अभी उधर का। अच्छा। वो शायद जनाब भी जानते हूँ सर, हाँ, वो अरई है, मलिक भूरा अरई, मैं जानता हूँ जी। दोस्त है बड़ा प्यारा। मैंने कहा यार उसके पास जाके सोते हैं, थके हुए थे सर काफ़ी। हम जाके 2-3 बजे उसको उठाया, उसने कमरे खोल कर दिए, हम सो गए सर। सुबह 8 बजे उसने आके हमें उठाया, भी आपका नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। 8-10 बंदे थे हम अभी नाश्ता ही कर ही रहे थे तो अजहर साहब ने बताया कि ओह वो खनीवाल आ गया है। अच्छा। वो क्योंकि सोया हुआ तो सहीवाल पे था। हाँ हाँ। तो अब क्या करें, मैंने कहा अब इस तरफ नाका मैं कर लेता हूँ बावलपुर की तरफ, क्योंकि अगर इधर आया तो हम पकड़ेंगे। उधर से हमने अगर शहनशाह चांडिया साहब और मुजफ्फरगढ़ की तरफ। मुजफ्फरगढ़ की तरफ शहनशाह को और मुस्लिम जया को कहलवा दिया साहब से, डीपीओ साहब से, कि उस तरफ नाका कर लें। ऐसे हुआ सर, मैं चला गया पुल पे। एक कांस्टेबल था सर, मैंने तो शक्ल नहीं देखी हुई थी छोटी को, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनता था। एक कांस्टेबल था, वो कह रहा था कि जी मैंने उसके साथ चाय पिया उधर अच्छा बात। जाम साहब, मैं आपको बताऊं, यहाँ के छोटू को मैंने देखा हुआ है। आपने देखा, आपने क्योंकि तो पकड़ा गया। छोटू मेरे पास कुछ 6 महीने पड़ा रहा था, जी सर। और उसकी टांग जो जख्मी हुई थी वो भी है, उसे उस दौर में जी सर। फुल फ्राई नहीं फुल किया फ्राई। गया तो बच गया था। जी सर। अच्छा चले बोले आप। सर फिर उधर नाके लग गए, मैं इधर खड़ा हो गया। काफ़ी देर से वो फिर उसकी लोकेशन हमारी तरफ आना शुरू हो गई। यानी वो रास्ते सारे दुनियापुर नहीं, दूसरा शहर है, दूसरी रोड से सर, अच्छा। अंदर मुल्तान से इस तरफ आ रहा था सर। तो फिर वो रुक गई अचानक उसकी लोकेशन, बार बार वो करते थे, बंद हो गई। तो 2-3 घंटे बाद एक कांस्टेबल ने मुझे बताया जी मैं उसको जानता हूँ। मैंने कहा यार फिर तुम जो जिस लाइन पे या जिस गाड़ी पे मुझे शक होगा, तुमने वो गाड़ी चेक करनी है, क्योंकि तू तो जानता है, मैं तो अच्छा, नहीं जानता। सही है। एक कांस्टेबल मैंने सामने खड़ा कर दिया, ये जो था ना टूल प्लाजा सर, उसके परली तरफ एक कांस्टेबल, भावलपुर वाला टूल भावलपुर प्लाजा। वाले टूल, उसको मैंने गन दी। मैंने कहा यार जिस गाड़ी का मैं कहूँ ना इसको फायर मार दो, तुमने उसके टायर बरस्ट कर दे। अगर कोई शरीफ बंदा हुआ तो टायर हम खुद अपनी तरफ से सही डलवा है। देंगे, अगर कोई वो हुआ तो फिर तो काम हो जाएगा हमारा। फिर सर 2-3 घंटे बाद जब हम मायूस हो चुके थे कि वो कहीं पता नहीं किधर चला गया है, वो शायद रास्ते में ट्यूबवेल चल रहा था, वो नहाना शुरू हो गया रास्ते में। ये अच्छा, छोटू वाले वीगो डाले पे थे, वो नहाते रहे। उसके साथ उसका एक भतीजा था, शूबी का बेटा था, वो था, 2 और थे सर, डेरा गाजी खान के, 4 बंदे थे। तो मुझे एक डाला नज़र आया दूर से। मैंने कहा यार ये डीजी खां टाइप है और वो भी उसी तरफ का रहने वाला है।
तो मैंने उस कांस्टेबल को, मैं हालांकि चेक भी मैं कर रहा था, मेरा जहन ये था कि जिस गाड़ी पे शक होगा मैं आगे वाली गाड़ी बंद कर दूंगा, रास्ता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो मैंने उसको कहा यार मैं तेरे वाली लाइन मैं चेक करता हूँ, तू देख उस डाले को सिर्फ देख तू, इसमें तो नहीं है छोटू, क्योंकि उसने कहा था मैंने चाय पी हुई है उसके पास, ओके। वो ऐसे ही शायद हवा मार रहा था। सर वो चला गया, मैं इधर चेक भी कर रहा था और उसकी तरफ भी नज़र थी मेरी कि वो क्या कहता है। जब 4 डाले आगे से बाकी बचे तो मैंने कहा यार वो क्या कर रहा है तू, सुनाओ छोटू तो नहीं है इसमें। कहता है सर आप चेक कर लें, एक के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। जब उसने ये कहा मैंने मैंने ऐसे ही मैंने कहा फिर वो तो नहीं है जिसके साथ ही उसने चाय पी है। सही है। फिर आगे से एक डाला और भी निकल गया। फिर जब उसका नंबर आया निकलने का तो मैंने जाके पूछा, मैंने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम गुलाम हैदर है। ये छोटू था सर, अच्छा, गुलाम रसूल उसका नाम है। गुलाम actually। रसूल नाम, उसने मुझे उसने गुलाम हैदर कहा अच्छा है। मैं भी कह रहा था कि ठीक है जाओ, हम्म। यानी क्योंकि वो वीगो डाले पे था हाँ। और मैंने कहा शायद ये कोई और है। अच्छा मैंने कहा नहीं था कि जाओ, तो उसने वो जो 30 रुपए देते हैं उसको टूल प्लाजे वाले को वो भी नहीं दिए ड्राइवर ने। उसने पता नहीं बलोचकी में उसे कुछ इशारा किया या कोई उंगली मारी उसको। उसने आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं थे? नहीं सर मैं सफ़ेद में था। तो उसने गाड़ी ना रोकी, पहले गाड़ी ना रोकी और 30 रुपए भी ना दिए टूल प्लाजे वाले को। मैंने उसको कहा कांस्टेबल को, मैंने कहा फायर मार दे इसके टायर में। पहले उसने एम की सीधी की, मैंने कहा अभी लग गया फायर, अभी चेक करते हैं इसको। तो फिर वो कहता है जी मैंने समझा शायद आप मजाक कर रहे हैं, निकल गया डाला। जब डाला निकल गया तो मैं भी ड्राइवर था टॉप का सर, हाँ, मैं बिल्कुल। फौरन अपने डाले पे बैठा, मैंने कहा इसको रोकते हैं। अच्छा मैं इसके पीछे, वो आगे भगाया जा रहा था, मैं उसके पीछे, एक दो ट्राले दरमियान में थे उनको भी मैंने क्रॉस किया। मैं अभी रोकने ही वाला था कि पीछे से हाँ अजहर साहब को मैंने कह दिया। अजहर साहब मलिक बूरे के घर में बैठे हुए थे, वो नहीं साथ नहीं खड़ा होता था। अच्छा। वो कहता था मैं उधर ही बैठूंगा आपको बताता रहूँगा। ठीक है। वो उधर बैठे थे तो मैंने पहले उनको कह दिया यार एक डाला है नहीं रुका, छोटू की और मेरी लोकेशन देखो अगर इकट्ठे है तो मैं इसको पीछे से फायर मारता हूँ, इसके टायर फाड़ता हूँ। अजहर साहब का फ़ोन आ गया जब मैं कराची मोड़ पे पहुंचा। अजहर साहब कहते हैं जान साहब तुसी कराची मोड़ हो तो वो जड़ा छोटू है वो है दुनियापुर। अच्छा, मैं लोकेशन के उसकी दुनिया उसकी लोकेशन दुनियापुर आ रही है। तो इस दौरान में फ़ोन भी आ रहा था मलिकपुरे का, वो मुझे काले कर रहा, मैं काट देता था क्योंकि मैं इमरजेंसी में था। जब उसने कहा वो दुनियापुर में, मैंने उसी उधर ही कट था सर, गाड़ी मोड़ी और मैंने शुक्र किया, मैंने कहा फायर नहीं किया इसको, हाँ, नहीं बच गई। ये बच गया। मैंने अभी गाड़ी मोड़ी ही थी तो मैंने कहा यार मलिक भूरा फ़ोन कर रहा था, इससे पूछूं क्या कहता है। मैंने मलिक भूरे को फ़ोन किया, यार आपकी काले आ रही थी, मैं इमरजेंसी में था। कहता है तेरे साथ फ्रॉड हो गया है। अच्छा। मैंने कहा क्या हो गया? कहता वो उसको किसी अफसर ने रोक दिया है कि ये जाम को पीछे हटाओ मैं खुद कर लेता हूँ। मैंने कहा ये पता नहीं कौन है। अब घर पे भी ये बात हुई थी तो साहब का फ़ोन आ गया, चट्टा साहब का। मुझे खबर किधर हो? मैंने कहा सर आपके शहर में हूँ बावलपुर। कहता है किसी डाले के पीछे हो? मैंने कहा जी सर एक वीगो डाला था, शक था कि इसमें छोटू है, लेकिन छोटू नहीं है, छोटू अभी दुनियापुर में है। कहते हैं साहब मुझे कहते हैं यार इसी में ना हो तो चलो मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने फिर मलिक भूरे को फ़ोन किया, मैंने कहा यार, कहता है तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैंने कहा ये फिर साहब पीछा करेंगे, चट्टा साहब अच्छा, खुद करेंगे। खुद करेंगे। मैं फिर पीछे पड़ गया उसके, मैंने क्योंकि वक्फा काफ़ी हो गया था, मैंने गाड़ी भगाई और टूल प्लाजा अहमद चट्टा साहब उस वक्त चट्टा साहब थे बावलपुर तैनात थे, और ताजिक रहीमिया खान। ताजिक साहब रहीमियार खान थे। क्योंकि चट्टा साहब ने समझा मेरे पंजे में है, मैं खुद ही पकड़ लूँगा। तो चट्टा साहब ने उधर वायरलेस कर दी उनके और जो अपने एरिया इलाके है मेरे ख्याल ये गया था फिर मुबारकपुर की जी तरफ। सर। तो मैंने गाड़ी भगाई जनाब, मैं जब पहुंचा टूल प्लाजा अहमदपुर सड़के तो मैंने उनसे पूछा यार यहाँ से कोई वीगो डाला तो नहीं गुजरा? उन्होंने कहा कोई नहीं गुजरा। मैंने कहा ब्लैक रंग का था ये। इसी दौरान मुझे तनवीर तुनियो साहब उधर एडिशनल एसपी थे, उन्होंने कहा गफार तूने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया है तो तुमने बंदा चट्टे साहब को दे दिया है। मैंने कहा सर चट्टा साहब से तो मेरी बात तो हुई है लेकिन बंदे का तो वो भी तलाश कर रहे थे उसको। तो कहता आओ तुम्हारी मैं तबीयत ठीक करता हूँ इधर। फिर मैंने चट्टा साहब को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा सर वो तो शायद आपने पकड़ लिया। क्या? उन्होंने कहा जी पकड़ लिया उन्होंने। मैंने कहा सर बंदा आपने पकड़ लिया है तो मुझे बताते, मैं पीछे पीछे आता, मेरा भी नंबर बन जाते, या वैसे मेरे नंबरों की इतनी ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा चलो काम तो हो गया, चलो मैं मुतमिन हो गया। वो तो चाहे मेरे से नाराज़ भी हो रहे थे। तो मैंने कहा सर आप कहाँ हैं? कहते हैं मैं मुबारकपुर में हूँ। मैं कहा सर इधर मैं आ रहा हूँ। कहता है यार तेरा वाला बंदा नहीं मिला, बाकी 3 मैंने पकड़ ली। चट्टा साहब यानी वो फिर भी नहीं था तो इसका मतलब उसकी लोकेशन फिर दुनियापुर थी? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, वो उतर गया कि भाग गया? वो उतर गया रास्ते में।
वो रास्ते में उतर गया चट्टा साहब उस डाले का, क्योंकि मुझसे डाले का पूछ लिया था, मैंने बता दिया था। आगे अरशद वड़ैत था उधर SHO, उसने नाका लगा दिया मुबारकपुर में। नाके तो हर तरफ लगे हुए थे। तो जब चट्टा साहब ने मुझे बताया कि मुबारकपुर में है, तो मैंने कहा सर इधर मेरी बड़ी वाकफियत है, मैं इंशाल्लाह उसको इधर भी ढूंढ लूँगा जहाँ होगा। मैंने उधर से गाड़ी भगाई और चट्टा साहब को मिला बाईपास पे मुबारकपुर पे। देखे तो बंदे वही थे, लेकिन वो छोटू नहीं था साथ। तो साहब कहते हैं यार यही बंदे हैं। मैंने कहा सर यही बंदे थे। तो कहता है वो इकट्ठे चलते हैं, तफ्तीश करते हैं। फिर हम अब्बास नगर थाने पे चले गए। तो मुझे डर भी था अपने DPO का कि क्या हो गया। मैंने कहा सर आपने छुपा तो नहीं लिया? लेकिन ये तो नहीं था कि जी आपने चट्टा साहब को फेवर दी हो, कहीं ऐसा तो नहीं नो था। सर, नो। लेकिन मुझे लगता है कि आप कभी ऐसा करते नहीं नहीं हैं, सर, क्योंकि मैं आपके साथ रहा हूं। नहीं सर, आप हमेशा अपने इमीडिएट बॉस के साथ लायल होते सच्ची हैं। बात करता हूँ सर। ये तो मैं जानता हूँ। चट्टा साहब ने कहा यार बस गलती ये होगी कि आप भी पीछे रहते, वो भी ना निकलता। आपको वापस नहीं भिजवाना था। वापस नहीं भिजवाना था। वापस चट्टा साहब ने नहीं भिजवाया, वो अजहर साहब ने पता नहीं, उन्होंने क्या, चट्टे साहब का दिल था कि ये आए, क्योंकि मुझे कहा ना कि यार शायद इसी में हो। मुझे तो यकीन हो गया कि मेरा साथी मुझे कह रहा है कि दुनियापुर में है। खैर सर हमने उनको तीनों को लिया और जाके तफ्तीश की, तो मान ही नहीं रहे थे तीनों। वो कहते नहीं सर वो कोई फौजी था। बाद में जब बड़े अच्छे तरीके से हमने तफ्तीश मिलकर की जो हम करते हैं, तो एक बंदे ने कहा जी वो जो है ना साथ वाला, वो उसका भतीजा है। वो शूबी का बेटा बशीर नाम था। शूबी का बेटा, बशीर नाम। जब फिर बशीर की हमने कहा इन्होंने बता दिया है सारा कुछ। फिर उसने बताया, मैंने कहा तसल्ली दिलाओ तुम किसके बेटे हो? कहता है शूबी का। शूबी किधर है? कहता है वो मारा गया है। फिर हमें तसल्ली हुई। फिर मैंने पूछा रात कहाँ थे? उनसे पूछा, कहते रात तो हम सहीवाल थे। मैंने कहा यार मेरा DPO साहब बता रहे थे कि वो हड़प्पा क्रॉस कर रहे हैं। फिर मैंने DPO साहब को फोन किया अपने को, मैंने कहा सर रात आपने कहा था कि वो हड़प्पा क्रॉस। कहता यार मुझे लोकेशन वाले ने बताया था कि 10 मिनट पहले वो सहीवाल था। मैंने कहा सर फील्ड वाला बंदा और दफ्तर में बैठे हुए का फर्क, मुझे यही लफ्ज़ कहते आप, तो मैं उसे होटल से पकड़ लेता। तो ये नाज़रीन ये इन पे इल्ज़ाम था एक जो मैंने किया कि जी छोटू भाग गया था इनसे, तो वो बड़ा इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने जनाब नहीं उसे छोड़ दिया और दे दिया किसी और को। तो नाज़रीन साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा। एक अगले जो हमारा एपिसोड है उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे, इनसे सुनेंगे तबस्सुम शहीद वाला इंसिडेंट जो हुआ था जी। थैंक यू सो मच जी।